गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 पे हैं। एक नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। रोमन के 1 में दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल करने के लिए हम लोग मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। देखिए हम लोग को जो है प्रश्न से अब क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है कि कुल मिला के जो है 10 विद्यार्थी जो है प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के कितना विद्यार्थी भाग लिया, जो है लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के 10 विद्यार्थी भाग लिया। तो जो है x + y बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा 10। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए जो है फिर क्या दिया हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, जो है ये हमारा लड़का हो गया और ये लड़की हो गया, ये जो है लड़की 4 अधिक है, तो हम लोग यदि इसको भी 4 यदि प्लस कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसको जो है x y को एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा, इसको जो है हम लोग इधर करेंगे, हो जाएगा x - y बराबर -4। देखिए ये इधर प्लस में था उधर गया, -4 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दिया हुआ था ऐसा में कि जो है ना रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो देखिए ये जो है हमारा रैखिक समीकरण का युग्म बन गया, ये जो है हमारा रैखिक समीकरण का युग्म बन गया। अब इसको जो है हम लोग को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x + y बराबर 10। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है y का मान निकाल लेंगे, x को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा क्या 10 - x। देखिए अब हम लोग जो है x बराबर 5 लेने पर, तो x बराबर देखिए 5 लेते हैं तो क्या आता है, y बराबर आ जाएगा 10 - 5। तो y बराबर कितना आ गया, हम लोग को 5 आ गया। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग लेते हैं x बराबर 6 लेने पर, ये हम लोग समीकरण 1 में अभी रख रहे हैं, ये जो समीकरण 1 था जो है ना इसमें रख रहे हैं। इसके बाद हम लोग समीकरण 2 में भी 2 हल निकाल लेंगे, उसके बाद उसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 10 - 6, तो y बराबर यहाँ से हम लोग को आ गया 10 में से 6 घटेगा 4। तो देखिए समीकरण 1 का बॉक्स यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। ये जो है समीकरण 1 का बॉक्स हो गया, इसमें जो है हम लोग लिखेंगे x और इसमें y। तो x बराबर यदि हम लोग रखे थे यहाँ पे 5, x बराबर 5 रखे तो y बराबर भी हम लोग को 5 आया। x बराबर यदि हम लोग 6 रखे तो y बराबर हम लोग को 4 आया। तो ये जो है समीकरण 1 का बॉक्स हम लोग बना लिए। अब जो है हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है x - y बराबर -4, x - y बराबर -4 से हम लोग x बराबर निकाल लेंगे, x बराबर निकाल लेंगे तो हो जाएगा y - 4। y बराबर 4 लेने पर, तो y बराबर देखिए यदि हम लोग 4 लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसमें रखेंगे हम लोग मान, तो x बराबर आ जाएगा 4 - 4। तो x बराबर यहाँ से आ गया हम लोग को 0, यानी y बराबर हम लोग यदि 4 लेते हैं तो x बराबर क्या आ गया 0। अब हम लोग लेते हैं y बराबर 5 लेने पर, y बराबर 5 लेने पर, y बराबर देखिए 5 लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा y - 4। तो 5 - 4, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा हम लोग को 1। तो देखिए समीकरण 2 से हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, जो है इसका भी हम लोग बॉक्स बना लेंगे। समीकरण 1 में दिया हुआ है y बराबर यदि हम लोग 4 लेते हैं तो x बराबर हम लोग को 0 प्राप्त हुआ। y बराबर यदि हम लोग 5 लेते हैं तो x बराबर हम लोग को 1 प्राप्त हुआ।
अब हम लोग समीकरण 1 को यहाँ लिखकर समीकरण 1 का बॉक्स यहाँ पे बना लिए हैं। उसके बाद समीकरण 2 को लिखकर समीकरण 2 का बॉक्स यहाँ पे बना लिए हैं। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं और ग्राफीय विधि से हम लोग जो है इसका हल निकालेंगे। तो देखिए जो है पहले x बराबर 5 तो y बराबर भी 5 दिया हुआ है, दोनों यानी x बराबर 5 और y बराबर 5 दोनों जो है यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया x बराबर 5 और y बराबर भी 5। दूसरा है x बराबर 6 और y बराबर 4। दूसरा x बराबर 6 और y बराबर 4। तो देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 4। अब हम लोग समीकरण 2 का बिंदु ले लेंगे। तो समीकरण 2 में जो है x बराबर दिया हुआ है 0 और y बराबर 4। तो x बराबर 0 यानी x तरफ हमको नहीं जाना है, y तरफ 4। तो ये बिंदु जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 4। उसके बाद हम लोग लेंगे x बराबर 1 और y बराबर 5। तो देखिए x बराबर 1 y बराबर 5, देखिए ये बिंदु जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग जो है ये दोनों बिंदु को मिला लेंगे। देखिए ये समीकरण 1 के भी दोनों बिंदु को मिला लेंगे हम लोग। तो देखिए समीकरण 1 के दोनों बिंदु को हम लोग एक रेखा से मिलाएंगे और समीकरण 2 के दोनों बिंदु को एक रेखा से मिलाएंगे। तो ये दोनों रेखा देखिए जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वही जो है हम लोग का हल होगा। तो देखिए x तरफ 3 पे प्रतिच्छेद किया है और y तरफ इधर देखिए हम लोग को यहाँ पे 5, 6, 7 पे प्रतिच्छेद किया है। तो देखिए हम लोग को y बराबर 7 हो जाएगा। तो हम लोग माने थे कि x बराबर लड़का का संख्या और y बराबर लड़की का संख्या। तो देखिए जो है x बराबर हम लोग को जो है यहाँ से 3 तक आया है, तो x बराबर हम लोग को 3 हो जाएगा और y तरफ 7 तक गया है तो हम लोग को जो है y बराबर 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को निकलेगा कि अतः लड़कों की संख्या बराबर x। तो हम लोग लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर y बराबर 7। ये जो है हम लोग का इसका हल निकल गया। हम यहाँ पे जो है पेन से बना रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है इसको ग्राफ पे पेंसिल से बनाइएगा। हम पेन से इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है फर्रेस दिखे। जो है आप लोग इसको पेंसिल से बनाइएगा। अगर आप पे 1 के रोमन 2 में सवाल दिया हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, ये हम लोग मान लेंगे, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। उसके बाद देखिए जो है इसमें प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से यानी दिया हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल का मूल्य, देखिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x रुपया, तथा 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपया। दोनों मिला के कुल कितना रुपया लगता है, 50 रुपया। तो ये जो है हम लोग का समीकरण 1 हो जाएगा। देखिए अब फिर प्रश्न से क्या कह रहा है कि जो है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, अब की बार 7 पेंसिल खरीद रहा है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपया, और जो है 5 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 5y रुपया। तो कुल मिला के जो है तब 46 रुपया देना पड़ता है। अब कलम कम लिया है और पेंसिल ज़्यादा लिया है तो जो है 46 रुपया देना पड़ता है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। ये जो है हम लोग का रैखिक समीकरण युग्म हो गया। रैखिक समीकरण युग्म जो बनाने के लिए करा था, ये हम लोग का रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 देखिए क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है x बराबर निकाल लेंगे, तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा हम लोग को 50 माइनस 7y बटे, ये इधर गुना में है, ये पूरे के साथ इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जो है ऐसा यहाँ पे मान निकालने का प्रयास करेंगे जो कि पूर्णांक हो। वैसे हम लोग डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो है ना पूर्णांक वाला का थोड़ा जो है अच्छा लगता है दिखने में, तो इसलिए जो है हम प्रयास करेंगे पूर्णांक में लाने का। तो देखिए y बराबर यदि हम लोग 0 लेते हैं, y बराबर 0 लेने पर, तो देखिए हम लोग को x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 50 माइनस 7 गुना y बराबर 0 लिए हैं तो 0 बटे 5। तो देखिए x बराबर यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, ये 50 में से 7 गुना 0 यानी 0 घटेगा तो 50 ही हो जाएगा बटा 5। तो 50 बटा 5 x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को x बराबर आ जाएगा 10, ये 10 बार में कट जाएगा। तो उसके बाद देखिए यदि हम लोग जो है y बराबर 0 लिए तो x बराबर हम लोग को 10 आया। अब की बार हम लोग y बराबर 5 लेने पर, तो देखिए x बराबर क्या आता है, तो y बराबर 5 लेते हैं तो x बराबर 50 माइनस 7 गुना 5 बटा 5, ये हो जाएगा। इसमें जो है हम लोग y की जगह सिर्फ 5 रख दिए। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 पच्चे 35 बटा 5, x बराबर क्या हो जाएगा, 50 में से 35 घटेगा 15 बटा 5। तो यहाँ से हम लोग को x बराबर आ जाएगा 3, ये 3 बार में कट जाएगा तो y बराबर 3। y बराबर यदि हम लोग 5 लेते हैं तो x बराबर कितना आ गया, 3। अब हम लोग समीकरण 1 का बॉक्स बना लेंगे पहले। ये जो है समीकरण 1 का बॉक्स हो गया। इसमें हम लोग लिखेंगे x बराबर और y बराबर। y बराबर यदि हम लोग 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आता है, 10 आता है, x बराबर 10 आता है। y बराबर यदि हम लोग 5 लेते हैं तो x बराबर कितना आता है, 3 आता है। अब देखिए समीकरण 2 से हम लोग निकालेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, 7x प्लस 5y बराबर 46। x बराबर निकाल लेते हैं तो पहले 7x बराबर इधर क्या बच जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो हम लोग को बच जाएगा 46 माइनस 5y। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 46 माइनस 5y बटा 7। y बराबर यदि हम लोग 5 लेते हैं तो y बराबर 5 लेने पर, तो देखिए x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 46 माइनस 5 गुना y बराबर 5 लिए हैं उसके बटा में 7। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से x बराबर निकालेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, 46 में से 25 घटेगा आ जाएगा 21 बटा 7 बराबर 3। यहाँ पे हम लोग जो है समीकरण 2 का बॉक्स बना लेते हैं। इसमें हम लोग x लिखेंगे, इसमें y। यदि हम लोग जो है y बराबर 5 लेते हैं तो x बराबर हम लोग को कितना आता है, 3। y बराबर -2 पे निकालते हैं तब देखिए पूर्णांक में आ जाएगा। तो y बराबर 2 लेने पर देखिए क्या होगा, x बराबर आ जाएगा 46 माइनस 5 गुना माइनस का 2 बटा 7। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, जो है 46, ये -5 गुना -2, माइनस गुना माइनस प्लस 5 दूना 10, 46 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 56 बटा 7। x बराबर 56 बटा 7, x बराबर आ जाएगा 8। तो अब हम लोग जो है लिखेंगे यहाँ पे y बराबर -2 लेने पे क्या आया, x बराबर 8। अब हम लोग इसका हल निकालने के लिए ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए हम लोग समीकरण 1 को यहाँ लिख लिए हैं और समीकरण 1 का बॉक्स यहाँ बना लिए हैं। उसके बाद समीकरण 2 को लिखकर समीकरण 2 का बॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद इसका ग्राफ खींचने के लिए हम लोग जो है ये इसको बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। इसमें जो है यहाँ पे मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, और इसके बाद जो है इधर धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक, इधर ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक।
तो उसके बाद देखिए x बराबर 10 और y बराबर 0 हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए ये जो है x तरफ 10 तक जाना है और y तरफ 0 यानी ऊपर की ओर नहीं जाना है। तो देखिए यहाँ पे ये x बराबर 10 और y बराबर 0 आ गया। यहाँ पे इसमें जो है हम लोग x के मान को पहले लिखते हैं और y के मान को बाद में लिखते हैं ये ब्रैकेट में। उसके बाद जो है दूसरा बिंदु देखिए दिया हुआ है 3 5 यानी x बराबर 3 और y बराबर 5। x तरफ 3 तक जाना है और y तरफ 5 तक जाना है। तो देखिए ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का x बराबर 3 y बराबर 5। अब समीकरण 2 का देखिए बिंदु हम लोग ले लेंगे x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 5, ये भी बिंदु जो है यहाँ पे ही आएगा। उसके बाद देखिए जो है x बराबर 8 y बराबर -2, x बराबर 8 y बराबर -2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो है हम लोग इसको, ये जो है दोनों बिंदु एक ही था, तो ये समीकरण 1 के दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे और समीकरण 2 के दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो देखिए हम लोग मिलाते हैं, समीकरण 1 के दोनों बिंदु को पहले मिलाते हैं हम लोग। देखिए समीकरण 1 के दोनों बिंदु को मिला दिए। उसके बाद जो है अब हम लोग समीकरण 2 के दोनों बिंदु को मिला रहे हैं। तो देखिए ये जो है जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है वही हम लोग का हल होता है। तो हम लोग माने थे कि जो है एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। तो x बराबर देखिए कितना आया, x बराबर आया जो है x तरफ 3 तक आया, x बराबर 3 और y बराबर कितना आया 5, y बराबर 5 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः x हम लोग किसको माने थे, पेंसिल के मूल्य को। तो अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर x यानी 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y यानी 5 रुपया। ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपने अभी तक टॉपर्स अकेडमी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। देखिए 2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि कब जो है ये प्रतिच्छेदी होता है और कब जो है समपाती होता है और कब समांतर होता है। तो ये हम लोग जान लेंगे। तो देखिए जब जो है A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 ये होता है, तब जो है क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी होता है। जब जो है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है, तब क्या होता है, ये जो है समपाती होता है। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होता है, तो ये जो है क्या होता है, समांतर होता है, समांतर होता है। तो देखिए इस पे जो है हम लोग इसको जो है 1 नंबर का निकालते हैं। 1 नंबर में देखिए दिया हुआ है 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए बराबर हम लोग लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 5, B1 बराबर क्या हो जाएगा -4 और C1 बराबर क्या हो जाएगा 8 यहाँ से। उसके बाद देखिए A2 बराबर क्या हो जाएगा 7, B2 बराबर क्या हो जाएगा 6 और C2 बराबर क्या हो जाएगा -9। तो यहाँ से देखिए हम लोग निकालते हैं, A1 बटा A2 पे रखते हैं, 5 बटे 7 बराबर -4 बटे 6। देखिए ये बराबर हो रहा है, बराबर नहीं ना हो रहा है, ये जो है ये कटने वाला है तो इससे जो है छोटा हो जाएगा, तो फिर भी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तो ये बराबर नहीं है। तो अतः ये जो है क्या हो जाएगा 1 नंबर का प्रतिच्छेदी हो जाएगा। कि 2 नंबर का हम लोग जो है हल करते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ है A1 बराबर 9 B1 बराबर 3
C1 बराबर 12 और A2 बराबर दिया हुआ है 18, B2 बराबर दिया हुआ है 6 और C2 बराबर दिया हुआ है 24। तो देखिए इसको हम लोग जो है A1 बटा A2 पे रखते हैं तो हो जाएगा 9 बटा 18 बराबर 3 बटा 6 बराबर 12 बटा 24। तो देखिए यहाँ से ये 9 दूना 18 दो बार में कट जाएगा, ये 3 दूना 6, ये 12 दूनी 24, सब में जो है आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए तीनों बराबर आ रहा है। अब देखिए 3 नंबर का हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। A1 बराबर हो जाएगा 6, B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा 10, A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है कुछ नहीं है तो -1 होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे 1 से गुना क्या हुआ रहता है तो -1 हो जाएगा और C2 बराबर हो जाएगा +9। यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल लेते हैं 6, A1 बटा A2 पे रखते हैं, 6 बटा 2 बराबर -3 बटा -1 बराबर 10 बटा 9। तो देखिए यहाँ पे जो है ये दोनों जो है 3 बार में कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, उसके बाद ये दोनों नहीं कटेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बटा 1 बराबर 3 बटा 1 बराबर नहीं 10 बटा 9। तो देखिए पहला और दूसरा बराबर हो रहा है, तीसरा बराबर नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखिए इसको जो है ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A1 बटा A2 पे ही निकालने के लिए कर रहे हैं। A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होता है तो ये संगत होता है, तो ये संगत होता है। जब जो है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 होता है बराबर C1 बटा C2, तब भी ये संगत होता है। उसके बाद जब जो है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तब ये जो है असंगत होता है। तो चलिए इस पे हम लोग जो है इसको चेक कर लेते हैं। ये A1 बराबर हो जाएगा 3 और B1 बराबर हो जाएगा 2 और C1 बराबर हो जाएगा 5। उसके बाद A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा -3 और C2 बराबर हो जाएगा 7। तो देखिए A1 बटा A2 पे हम लोग रखते हैं 3 बटा 2 बराबर 2 बटा -3 बराबर 5 बटा 7। देखिए ये जो है बराबर नहीं आ रहा है, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ रहा है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। देखिए 2 नंबर का हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। 2 नंबर में A1 बराबर हो जाएगा 2, B1 बराबर हो जाएगा -3 और C1 बराबर हो जाएगा 8, A2 बराबर हो जाएगा 4, B2 बराबर हो जाएगा -6 और C2 बराबर हो जाएगा 9। तो A1 बटा A2 पे हम लोग रखते हैं 2 बटा 4 बराबर -3 बटा -6 बराबर 8 बटा 9। तो देखिए यहाँ पे जो है ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 बार में जो है 4 कट जाएगा, ये 3 से ये 6 जो है 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, ये कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, ये जो है बराबर नहीं हो रहा है तो डज नॉट इक्वल टू हम लोग देंगे। तो हम लोग को आ रहा है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो है हम बताए थे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 रहता है, तो ये जो है असंगत हो जाता है। तो देखिए 3 नंबर का हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। 3 नंबर में A1 बराबर हो जाएगा 3/2, B1 बराबर हो जाएगा 5/3
और C1 बराबर हो जाएगा 7, A2 बराबर हो जाएगा 9 और B2 बराबर हो जाएगा -10 और C2 बराबर हो जाएगा 14। तो देखिए इसमें हम लोग जो है A1 बटा A2 पहले निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 3/2 बटा का मतलब भाग होता है भागा 9 बराबर में हो जाएगा हम लोग को 3/2 गुना 1/9। तो देखिए ये जो है कट जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार में कट जाएगा, हो जाएगा 1/3 दूना 6। उसके बाद देखिए हम लोग B1 बटा B2 निकाल लेते हैं, B1 बटा B2 निकालते हैं तो क्या आता है हम लोग को, B1 दिया हुआ है 5/3 बटा का मतलब भाग होता है, हम लोग भाग भी कर सकते हैं, भागा -10 भागा -10। तो देखिए यहाँ से जो है हो जाएगा क्या, 5/3 गुना 1/-10। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा क्या, ये -2 तो हो जाएगा 1/-6। तो देखिए यहीं पे हम लोग को आ गया कि A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। तो ये जो है क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, संगत हो जाएगा। हम लोग यहाँ से 4 नंबर का देख लेते हैं। 4 नंबर में हम लोग जो है A1 बराबर लिखेंगे 5, B1 बराबर लिखेंगे -3 और C1 बराबर लिखेंगे 11। A2 बराबर हम लोग लिखेंगे -10, B2 बराबर हम लोग लिखेंगे 6 और C2 बराबर लिखेंगे हम लोग -22। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना A1 बटा A2 पे रखते हैं, 5 बटा -10 बराबर -3/6 बराबर 11 बटा -22। तो देखिए यहाँ से जो है ये 5 दूना 10, -2 बार में कट जाएगा। ये देखिए जो है ये भी जो है ऊपर में माइनस लगा हुआ है, यानी -2 बार में कट जाएगा। उसके बाद जो है ये 11 से जो है -2 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/-2 बराबर, यह माइनस जो है हम लोग ऊपर या बीच में भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो है 1/-2 बराबर 1/-2। तो देखिए जो है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों बराबर होता है तो हम लोग अभी देखे हैं कि ये जो है संगत होता है। देखिए 5 नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 नंबर में A1 बराबर हो जाएगा 4/3, B1 बराबर हो जाएगा 2 और C1 बराबर हो जाएगा 8, A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा 3 और C2 बराबर हो जाएगा 12। तो इसको हम लोग A1 बटा A2 पे रखते हैं, तो A1 बटा A2, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 4/3 बटा का मतलब भाग 2। तो देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं, 4/3 गुना हो जाएगा 1/2। तो ये 2 से जो है कट जाएगा, 2 बार में बराबर में हो जाएगा 2/3। B1 बटा B2 को अब हम लोग निकाल लेते हैं, B1 बटा B2 को। तो B1 बटा B2 क्या हो जाएगा, 2/3, ये दिया हुआ है 2/3। उसके बाद C1 बटा C2 को निकालते हैं, तो C1 है 8 और C2 दिया हुआ है यहाँ पे 12। तो देखिए ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो यानी ये भी कट के आ गया हम लोग का 2/3, यानी A1 बटा A2 बराबर आया B1 बटा B2 बराबर आया C1 बटा C2। अतः ये क्या हो जाएगा, जब तीनों बराबर आता है तो हम लोग पढ़े हैं कि ये संगत होता है। 4 नंबर में दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जो संगत होगा उसको हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करेंगे, जो असंगत होगा उसको हम लोग वहीं पे छोड़ देंगे। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है x + y बराबर 5, x + y बराबर 5, और जो है दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + 2y बराबर 10, 2x + 2y बराबर 10। देखिए ये जो है संगत होगा, लेकिन इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए बना करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, C1 बराबर 5 और A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर 10। तो देखिए यहाँ पे हम लोग A1 बटा A2 पे रखते हैं,
तो 1/2 बराबर आ जाएगा 1/2 बराबर 5/10। तो देखिए ये भी कट करके आ जाएगा 1/2, यानी आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए जो है आया ना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो देखिए ये संगत होता है ना, ये संगत हो जाएगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो देखिए हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करते हैं। तो देखिए ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x + y बराबर 5। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 5 - y। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे y बराबर 1 लेने पर, y बराबर 1 लेने पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस y का मान 1 रखेंगे, 5 में से 1 घटेगा 4, यानी y बराबर 1 लेने पे हम लोग को x बराबर 4 आया। अब हम लोग दूसरा मान रखेंगे यहाँ पे y बराबर 2 लेने पर, तो y बराबर यदि हम लोग 2 लेते हैं तो देखिए x बराबर आएगा 5 माइनस 2, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 3। तो समीकरण 1 का बॉक्स देखिए यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, समीकरण 1 का बॉक्स देखिए यहाँ पे हम लोग बना लिए। अब इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। देखिए y बराबर यदि हम लोग 1 लेते हैं तो x बराबर हम लोग को 4 प्राप्त हुआ है, y बराबर यदि हम लोग 2 लिए हैं तो x बराबर हम लोग को 3 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 दिया हुआ है 2x + 2y बराबर 10। तो देखिए ये 2x वाला को उधर भेज देंगे, इधर बच जाएगा 2y बराबर 10 माइनस 2x। तो देखिए y बराबर यहाँ से हो जाएगा 10 माइनस 2 10 माइनस 2x/2। तो अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 3 लेने पर, तो x बराबर 3 लेने पर देखिए क्या हो जाएगा, जो है y बराबर 10 माइनस 2 गुना 3, तो देखिए बटा 2, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 बटा 2, तो 10 में से 6 घटेगा हो जाएगा 4 बटा 2। तो y बराबर यहाँ से हम लोग को आ गया 2, ये जो है कटेगा 2 आ जाएगा। अब हम लोग समीकरण 2 में ही x बराबर 4 लेने पर, तो देखिए x बराबर 4 लेते हैं तो क्या आता है, y बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 गुना x, x का मान जो है हम लोग क्या रखेंगे, x का मान 4 बटा 2, तो y बराबर आ जाएगा 10 में से 8 घटेगा बटा 2, तो y बराबर 10 में से 8 घटेगा 2 बटा 2, y बराबर 1 आ जाएगा। तो समीकरण 2 का बॉक्स अब हम लोग यहाँ पे बना लेंगे, समीकरण 2 का बॉक्स अब हम लोग यहाँ पे बना लिए। इसमें हम लोग लिखेंगे x, इसमें y। तो देखिए x बराबर 3 लेते हैं समीकरण 2 में, x बराबर 3 लिए हैं तो y बराबर 2 आया है, x बराबर यदि 4 लिए हैं तो y बराबर 1 आया है। देखिए अब हम लोग जो है समीकरण 1 को यहाँ लिखकर समीकरण 1 का बॉक्स बना लिए हैं, उसके बाद समीकरण 2 को यहाँ लिखकर समीकरण 2 का बॉक्स बना लिए हैं। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए देखिए हम लोग को x बराबर 4 और y बराबर 1 दिया हुआ है, x बराबर 4 और y बराबर 1, यानी x तरफ 4 तक जाना है और y तरफ यानी ऊपर 1 तक जाना है। तो 1 देखिए यहाँ पे है, इसके सामने यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा बिंदु हो जाएगा 4 1 का, यानी x के मान को हम लोग पहले लिखते हैं उसके बाद y के मान को लिखते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु हो जाएगा x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 2। देखिए ये बिंदु मेरा यहाँ पे हो जाएगा, x तरफ 3 तक गए और y तरफ 2 तक, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 y बराबर 2। उसके बाद देखिए हम लोग जो है समीकरण 2 में अब x बराबर 3 y बराबर 2, तो x बराबर 3 y बराबर 2 जो है ये जो है यही बिंदु आता है। उसके बाद x बराबर 4 y बराबर 1, x बराबर 4 y बराबर 1, ये भी यही बिंदु आता है। तो अब हम लोग जो है इसको लाइन खींचकर मिला लेंगे। ये जो है हमारा जो है होगा
संपाती होगा, ये हमारा संपाती होगा। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, संपाती। देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो देखिए ये हो जाएगा। तो देखिए हम लोग निकालते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 16। तो हम लोग देखिए किस पे निकालेंगे, a1 बटा a2 पे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पे हम लोग इसको रखेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे -1 बाय -3 बराबर 8 बटा 16। देखिए जो है यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। देखिए ये दोनों जो है 2 बार में कट जाएगा तो बराबर नहीं हो जाएगा 1/2। तो देखिए जब जो है यानी a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2, तब जो है ये असंगत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। तो हम लोग को कह रहा था जो संगत होगा उसका हल निकालने के लिए, तो देखिए ये जो है असंगत हो गया, तो जो है इसको बस इतना पे ही छोड़ देंगे। 3 नंबर में देखिए दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए हम लोग निकालते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -6, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2, c2 बराबर -4। तो देखिए जो है हम लोग इसको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पे रखते हैं, तो आ जाएगा 2/4 बराबर 1/-2। तो देखिए ये दोनों जो है बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ से ही देखिए जो है ये 1/2 आ जाता है और जो है इधर 1/-2 आ जाता है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। और इसका हल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे समीकरण 1 दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर -6 बराबर 0। तो देखिए -6 को हम लोग उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 6 से देखिए हम लोग जो है y बराबर निकाल लेंगे, y बराबर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x, x बराबर 1 लेने पर, तो देखिए x बराबर 1 लेने पे क्या आ जाएगा, जो है हम लोग इसमें जो है x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, अभी हम लोग समीकरण 1 का निकाल रहे हैं, y बराबर 6 माइनस 2 गुना 1, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 2, तो y बराबर आ जाएगा 4। ये जो है हम लोग को समीकरण 1 में x बराबर 1 लेने पे y बराबर 4 आया। अब देखिए हम लोग जो है x बराबर 2 लेने पर, तो देखिए x बराबर 2 लेने पे क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2 गुना 2, तो y बराबर 6 माइनस 2 दूना 4, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 6 में से 4 घटा 2। तो देखिए समीकरण 1 का बॉक्स यहाँ पे हम लोग बना लेंगे, समीकरण 1 का बॉक्स बना लेते हैं, जो है इसमें हम लोग लिखेंगे x y। तो देखिए यदि हम लोग जो है x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर कितना आता है, 4 आता है, और हम लोग x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर कितना आता है, y बराबर भी 2 आता है। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखिए क्या दिया हुआ है हम लोग का, समीकरण 2 दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 2y बराबर 4। तो देखिए इस दोनों में हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस y
बराबर 4। देखिए इससे ये कट जाएगा 2 बार में, तो बच जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2। देखिए ये जो है इधर गुना में है पूरे के साथ, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4 के साथ भाग में होगा तो 2 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 2 बराबर y, लिख सकते हैं। y को उधर भेज दिए प्लस में हो गया, जो है 2 को इधर ले आए माइनस में हो गया, तो y बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 2। तो अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर, तो x बराबर देखिए 1 लेने पे क्या हो जाएगा, y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 2। तो देखिए y बराबर 2 गुना 1 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 2 1 2, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग लिखेंगे x बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर यदि हम लोग 2 लेते हैं तो क्या आता है y बराबर 2 गुना 2 माइनस 2, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 दूना 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 घटेगा 2 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग जो है यदि इसका बॉक्स बनाते हैं समीकरण 2 का, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें x इसमें y। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग जो है समीकरण 2 में x बराबर 1 लेते हैं तो y बराबर 0 आता है, और हम लोग x बराबर यदि 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर भी 2 आता है। तो अब हम लोग इसका ग्राफ से हल निकालेंगे। देखिए हम लोग समीकरण 1 और 2 को लिखकर समीकरण 1 और समीकरण 2 का बॉक्स बना लिए हैं। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए x बराबर 1 और y बराबर 4, x तरफ 1 तक जाएंगे और y तरफ हम लोग 4 तक जाएंगे, y तरफ 4 तक जाएंगे, तो यहाँ पे ये बिंदु आएगा x बराबर 1 और y बराबर 4। उसके बाद देखिए अगला बिंदु x बराबर 2 और y बराबर भी 2, तो देखिए x बराबर 2 और y तरफ भी 2, तो यहाँ पे ये बिंदु आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 2। दूसरा बॉक्स से लेते हैं x बराबर 1 और y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0, यानी y तरफ नहीं जाना है, यानी हमको यहीं रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा x बराबर 1 और y बराबर 0। अब देखिए दूसरा x बराबर 2 और y बराबर भी 2, x बराबर 2 और y बराबर भी 2, देखिए ये यही बिंदु पे आता है। तो उसके बाद जो है समीकरण 1 का दोनों बिंदु देखिए ये हुआ, और समीकरण 2 का दोनों बिंदु ये हुआ, तो हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे लाइन खींचेंगे। देखिए लाइन खींचते हैं हम लोग, जो है समीकरण 1 का ये दोनों बिंदु को हम लोग मिला देंगे, समीकरण 1 के दोनों बिंदु को मिला दिए। उसके बाद हम लोग समीकरण 2 के दोनों बिंदु को मिला देंगे, समीकरण 2 के दोनों बिंदु को मिला देंगे, जो है दोनों को मिला दिए। अब देखिए दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी हम लोग का ये समीकरण का हल ये आएगा, समीकरण का हल ये आएगा, यानी हो जाएगा x बराबर 2 तथा y बराबर 2, ये हम लोग का ग्राफीय विधि से हल निकलकर आंसर आ जाएगा। 4 नंबर में देखिए दिया हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जो है हम लोग a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 पे निकालते हैं कि संगत होगा या असंगत। तो इसके लिए जो है हम लोग लिखेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस का 2 और c1 बराबर माइनस का 2, a2 बराबर हो जाएगा 4 और b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 4 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 5। तो देखिए इसको हम लोग a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पे बैठाते हैं, तो हो जाएगा 2 बटा 4 बराबर माइनस 2 बटा माइनस का 4 बराबर माइनस 2 बटा माइनस का 5। तो देखिए ये यहाँ पे 2 दूना 4 कट जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। तो देखिए ये जो है अब नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पे बच जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं, ये 2/5 होगा। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो ऐसा जो आ रहा है, तो ये जो है देखिए होता है असंगत, असंगत। तो हम लोग जो जो संगत हुआ उसका जो है हम लोग हल निकाले हैं ग्राफीय विधि से। देखिए 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हल करने के लिए हम लोग लिख लेंगे, माना आयताकार बाग
बाग की लंबाई बराबर x मीटर, आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। तब प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से हम लोग को अर्ध परिमाप दिया हुआ है, आयत का अर्ध परिमाप बराबर, देखिए आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई यानी ब्रेथ। तो इसका हम लोग अर्ध परिमाप निकाल रहे हैं, यानी इसको आधा कर देंगे हम लोग। तो ये 2 से देखिए ये 2 कट जाएगा, हम लोग को अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस बी। तो देखिए हम लोग को जो है लंबाई दिया हुआ था x मीटर और चौड़ाई दिया हुआ था y मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि जो है, देखिए दिया हुआ है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी x में से यदि हम लोग y को घटाते हैं तो 4 आ जाएगा, इससे जो है ये 4 अधिक है तो उसमें से इसको घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए जो है हम लोग को अर्ध परिमाप यानी L प्लस बी, L यानी लंबाई x और चौड़ाई, चौड़ाई हम लोग को b दिया हुआ है, यानी b हम लोग को चौड़ाई को माने हैं y, तो हम लोग y लिख लेंगे। बराबर कितना दिया हुआ है अर्ध परिमाप 36 मीटर, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 36 मीटर। ये समीकरण हम लोग का 2 हो गया। आगे हम लोग सभी विधि सीखेंगे, लेकिन इसको जो है हम लोग ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे, क्योंकि इस अध्याय में हम लोग ग्राफीय विधि पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ग्राफीय विधि से हल करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा y प्लस, x बराबर हो जाएगा 4 प्लस y। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से y बराबर 4 लेने पर निकालते हैं। तो y बराबर 4 लेने पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग को 8। यदि हम लोग जो है y बराबर 8 लेते हैं तब क्या होता है, y बराबर 8 लेने पर, तो देखिए y बराबर 8 लेते हैं तो हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 8, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से हम लोग को 12। तो देखिए समीकरण 1 का बॉक्स यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। समीकरण 1 का बॉक्स में हो जाएगा x बराबर क्या, x बराबर जो है देखिए यदि हम लोग देखिए y बराबर 4 लेते हैं तो x बराबर हम लोग को 8 आया है। यदि हम लोग y बराबर 8 लेते हैं तो x बराबर हम लोग को 12 आया है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 36। तो देखिए x बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या, तो x बराबर हो जाएगा 36 माइनस y। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे y बराबर 20 लेने पर, y बराबर ज़्यादा बड़ा संख्या ले रहे हैं इसलिए ताकि ये 36 में से घट जाएगा 20, तो जो है हम लोग को छोटा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जो है x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20, तो x बराबर हो जाएगा हम लोग को 16। उसके बाद देखिए हम लोग लेंगे y बराबर 24 लेने पर, तो y बराबर देखिए 24 लेने पर क्या हो जाएगा, जो है हम लोग यहाँ पे बड़ा बड़ा मान इसलिए ले रहे हैं ताकि जो है ये इसमें 36 में से घट करके छोटा आ जाए और हम लोग को ग्राफ खींचने में आसानी रहे। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 36 माइनस y, तो y की जगह हम लोग 24 लेंगे तो 24, तो x बराबर हो जाएगा 36 में से 24 घटेगा हो जाएगा 2 1 यानी 12, x बराबर 12 आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग समीकरण 2 का भी बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे। तो समीकरण 2 का बॉक्स बना लेंगे। यदि देखिए हम लोग जो है 20 लेते हैं y बराबर, तो x बराबर हम लोग को 16 प्राप्त हुआ है। यदि हम लोग y बराबर 24 लेते हैं तो x बराबर हम लोग को 12 प्राप्त हुआ है।
तो अब देखिए इसका जो है हम लोग ग्राफ खींचते हैं ये दोनों बॉक्स की सहायता से। हम लोग समीकरण 1 को यहाँ लिख लिए हैं, उसके बाद समीकरण 1 का बॉक्स यहाँ बना लिए, उसके बाद समीकरण 2 को यहाँ पे लिख के समीकरण 2 का बॉक्स बना लिए। उसके बाद देखिए अब हम लोग ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे देखिए ग्राफीय विधि से बना रहे हैं, लेकिन जो है ना क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं था कि ग्राफीय विधि से ही बनाना है। हम लोग दूसरा विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस अध्याय में हम लोग ग्राफीय विधि पढ़े हैं, तो इसलिए हम लोग ग्राफीय विधि से बना रहे हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम जो है आप लोगों को आगे के वीडियो में जो है समीकरण को हल करने के सभी विधियों को बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग इस समीकरण को हल करते हैं। x बराबर 8 y बराबर 4, x बराबर 8 और y बराबर 4। देखिए x तरफ 8 तक आना है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक बड़ा घर बराबर 4 इकाई, यानी एक बड़ा घर, ये बड़ा घर जो यहाँ से यहाँ तक वाला घर है, इसको एक बड़ा घर को हम लोग 4 इकाई माने। तो उसके बाद जो है हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 8 y बराबर 4, तो x तरफ 8 तक जाएंगे और y तरफ 4 तक जाएंगे। ये बिंदु हमारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा बिंदु x बराबर 12 y बराबर 8, x बराबर 12 और y बराबर 8, y तरफ 8 तक जाएंगे। उसके बाद देखिए ये इसको जो है हम लोग निर्दिष्ट कर लेंगे बिंदु को, x बराबर 8 y बराबर 4 का ये बिंदु था, और ये जो है x बराबर 12 और y बराबर 8 का बिंदु था। उसके बाद देखिए x बराबर 16 y बराबर 20, x बराबर 16 y बराबर 20। तो देखिए 20 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए x बराबर 16 y बराबर 20 हम लोग निर्दिष्ट कर लिए। उसके बाद जो है x बराबर 12 y बराबर 24, x बराबर 12 y बराबर 24 देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो जो है x बराबर 12 y बराबर 24। देखिए ये दोनों बिंदु, देखिए हम लोग समीकरण 1 के दोनों बिंदु को मिला देंगे और समीकरण 2 के दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो देखिए हम लोग मिलाते हैं। उसके बाद देखिए समीकरण जो है 2 के दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो देखिए दोनों को मिलाने पे दोनों रेखा देखिए कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यानी x बराबर 20 पे और y बराबर 16 पे काट रहा है। अतः x बराबर हम लोग को आंसर आ जाएगा 20 और y बराबर हम लोग को आंसर आ जाएगा 24। तो x माने थे हम लोग आयत की लंबाई को, तो लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर x बराबर x तरफ कितना तक आया 20 पर, तो 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर, चौड़ाई तरफ देखिए कितना तक गया है 16 तक गया है y तरफ, चौड़ाई बराबर y बराबर 16 मीटर। ये जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा। नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को अपने मन से लेना है। जो है एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण ऐसा लेना है कि ताकि प्रतिच्छेद करती रेखा हो। एक समीकरण देखिए दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये एक समीकरण दिया हुआ है सवाल में। और दूसरा जो है हमको इस प्रकार का समीकरण लेना है कोई भी, ताकि जो है ना वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो देखिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं होने के लिए क्या होता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, यही होना चाहिए। यानी जो है यहाँ पे यदि हम लोग ले लेते हैं 3x + 2y प्लस में कुछ भी ले सकते हैं हम लोग 6 बराबर 0, तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग जो है a1/a2 करेंगे तो आ जाएगा 2/3, b1/b2 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को कहना था एक समीकरण लिखने के लिए, तो एक समीकरण लिख दिए। ये जरूरी नहीं है कि किताब के आंसर से मैच करे, जो है ये हम लोग को अपना मन से लेना था। तो ये जो है हम लोग का 1 नंबर का आंसर आ जाएगा। तो 2 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर रेखा होने के लिए देखिए क्या होता है कि जो है हम लोग को वही समीकरण में देखिए निकालना है। समीकरण है 2x +
3y माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए समांतर होने के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टा c2 के, तब जो है ये समांतर होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम ले लेते हैं इस समीकरण के आधार पे कि दो को बराबर होना है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 2x प्लस 3y ही ले लेते हैं। उसके बाद जो है तीसरा को बराबर नहीं करना, यानी तीसरा में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा में ले लेते हैं हम लोग -5 इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, a1 बटा a2 करेंगे तो ये जो है c1 बटा c2 ये दोनों के बराबर नहीं होगा, तो अतः ये जो है क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर में हम लोग को दिया हुआ है कि समपाती रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। तो देखिए समपाती रेखाएं कब होगा, तो इसमें भी हम लोग को वही समीकरण पे निकालना है। समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए इसी पे हम लोग निकालेंगे। तो समपाती होने के लिए क्या होता है कि तीनों बराबर होना होता है। तीनों जब बराबर हो जाएगा यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर हो जाएगा c1 बट्टा c2, तब जो है समपाती हो जाएगा। तो देखिए यदि हम लोग जो है दूसरा समीकरण लिख रहे हैं तो उसमें यदि हम लोग यही समीकरण में 2 से या 3 से या 4 से या 5 से किसी से गुणा करके यदि लिख देते हैं तो जो है वो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 पे आ जाएगा। तो देखिए हम लोग 2 से ही इसमें गुणा करके लिख देते हैं, यानी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y माइनस का 8 दूनी 16 बराबर 0। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी इससे जो है हम लोग को पहले जो है जो ग्राफ खिंचा रहा है उसको जो है हम लोग पहले ग्राफ खींच लेंगे। तो देखिए ग्राफ क्या खिंचा रहा है, हम लोग जो है इसको हल करने के लिए समीकरण को पहले लिख लेंगे। समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हम लोग को पहला समीकरण दिया हुआ है। और जो है दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0, ये हम लोग को समीकरण 2 दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग जो है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए इसका ग्राफ पर लेकर आए खींचने के लिए, तो जो है हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो हम लोग देखिए यहाँ से y को यदि उधर भेज देते हैं हम लोग तो इधर बच जाएगा x प्लस 1 बराबर y, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर 0 लेते हैं तो तब देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0 प्लस 1। यहाँ पे हम लोग 0 रखें तो y बराबर हो गया 1। x बराबर 0 लेने पे y बराबर 1 हो गया। x बराबर 2 लेने पर, x बराबर देखिए 2 लेते हैं तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग जो है रखेंगे y बराबर 2 प्लस 1, तो y बराबर हो जाएगा 3। तो अब हम लोग देखिए समीकरण ये 1 का बॉक्स बना लेंगे, समीकरण 1 का बॉक्स बना लेंगे। इसमें जो है हम लोग लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर y बराबर 1 आया और x बराबर 2 लेने पर y बराबर 3 आया। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। से देखिए हम लोग 2y इक्वल टू निकाल लेंगे, जो है क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x। देखिए 12 को भी हम लोग उधर भेज दिए, 12 प्लस में आ गया, और जो है ये 3x इधर जो है प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस 3x बटा 2। तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे x बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर देखिए 2 लेने पर क्या आ जाएगा, y बराबर 12 माइनस 3 गुना 2 बटा 2। इसमें हम लोग जो है x की जगह पे सिर्फ 2 लिए हैं, तो जो है आ जाएगा यहाँ से हम लोग को 12 माइनस 3 दूना 6
बटा 2। तो y बराबर आ जाएगा 12 में से 6 घटेगा 6 बटा 2, यानी 6 बटा 2 बराबर आ जाएगा 3। अब हम लोग लिखेंगे x बराबर 4 लेने पर, तो x बराबर देखिए 4 लेने पर y बराबर क्या आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुना 4 बटा 2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ x के जगह लिए हैं 4 लिए हैं, तो जो है यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा y बराबर 12 माइनस 3 चौके 12 बटा 2। तो y बराबर आ जाएगा 12 में से 12 घटेगा 0 बटा 2। तो y बराबर आ जाएगा क्या, 0 बटा 2 इक्वल टू 0। तो अब हम लोग समीकरण 2 का बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे। समीकरण 2 का बॉक्स देखिए बनाते हैं एक्स वाई। तो देखिए जो है हम लोग यदि x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर हम लोग को 3 आया है। x बराबर यदि हम लोग 4 लेते हैं तो y बराबर हम लोग को 0 आया है। तो अब हम लोग जो है इसका ग्राफ खींचेंगे। देखिए हम लोग इसका ग्राफ खींचने के लिए समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लिए हैं और समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लिए हैं। समीकरण 1 का बॉक्स यहाँ पे बना के समीकरण 2 का बॉक्स यहाँ बना दिया। उसके बाद देखिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं। x बराबर 0 y बराबर 1। x तरफ यानी 0 जाना है यानी नहीं जाना है, y तरफ 1 यानी पहला बिंदु हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 0 y बराबर 1 का बिंदु। दूसरा देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, ये बिंदु हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 3 का बिंदु है ये। उसके बाद देखिए ये जो है, उसके बाद देखिए समीकरण 2 का हम लोग लेते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, इसका बिंदु यहीं पे आ जाएगा। हम लोग को x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर 4 y बराबर 0, अगला बिंदु हम लोग का यहाँ पे आएगा x बराबर 4 y बराबर 0। तो देखिए ये जो है हम लोग का समीकरण 1 का ये बिंदु और ये बिंदु है, यानी इसको हम लोग को मिलाना है, और समीकरण 2 का ये बिंदु और ये बिंदु है, इस दोनों को हम लोग को मिलाना है। तो देखिए हम लोग जो है इसको मिलाते हैं। तो देखिए ये दोनों बिंदु को हम लोग मिला दिए। अब जो है हम लोग का प्रश्न कर रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक देखिए ये जो है x अक्ष और जो है इन रेखा से बना त्रिभुज ये हुआ हम लोग का, तो इसका शीर्ष का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, पहला मेरा 2 3, दूसरा शीर्ष हो जाएगा हम लोग का क्या, x बराबर -1 और y तरफ 0, दूसरा हो जाएगा x बराबर -1 और y बराबर 0, और तीसरा शीर्ष हो जाएगा, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जो है ये x बराबर 4 y बराबर 0, ये तीनों शीर्ष निकल गया निर्देशांक। ये जो है हम लोग का शीर्ष का निर्देशांक निकल गया। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए ये जो त्रिभुजाकार पटल दिया हुआ है, ये त्रिभुजाकार पटल, इसको जो है छायांकित करने के लिए कहता है। तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार से छायांकित कर देंगे। पूरे त्रिभुज को ही छायांकित करने के लिए कह रहा था, तो पूरे त्रिभुज को हम लोग छायांकित कर दिए। तो ये इस अध्याय का लास्ट प्रश्न था। जो है यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें एवं दोस्तों में शेयर अवश्य करें।